सवाल है, बहुत भी मेहमान। अनुराग जी, आप कह रहे हैं कि जहां जहां दंगे हो जाए वहां पुलिस प्रशासन और सरकार निकम्मी है, यही कह रहे हैं ना? तो यूपी में जब जब दंगे हुए वहां सरकार निकम्मी और पुलिस प्रशासन निकम्मी रही है। आपके दौर में भी दंगे हुए हैं, तो मैं कहूं कि आपकी सरकार निकम्मी और पुलिस निकम्मी थी कि वो दंगा नहीं रोक पाई। तो आप मान रहे हैं ना सरकार निकम्मी, इसलिए आप ही कह रहे हैं ना, आपके लॉजिक से वही पूछ रही हूं। चलिए अब 10 सेकंड बोलने दीजिए, 10 सेकंड दीजिए। मैंने कहा शहीद अहमद जी हैं जिनकी बाइक की दुकान है, उनके पार्टनर अनूप शुक्ला जी, दोनों मिलकर दुकान चलाते, पूरी मोटरसाइकिलें जला दी गई। अनूप शुक्ला भी पार्टनर, और वो 1 करोड़ का उनका नुकसान हुआ। उनके अगर शादी का कार्ड देखोगे तो जो उसके स्वागत कर रहे हैं बहुत दुखद है। अनुराग जी, मैं इसमें सहमत हूं आपसे, दुखद है जहां जहां हुई है कार्रवाई। आप चिल्लाना शुरू कर नहीं, चिल्लाने की बात नहीं है। एक तो भाषा ठीक करिए सर, कोई चिल्लाता नहीं है, सवाल पूछे जाते हैं और जवाब दिए जाते हैं, ये चिल्लाना नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात ये है, आप जो बात कह रहे हैं मैं आपसे सहमत हूं, जिसको नुकसान हुआ है ये बहुत दुखद है, ये बहुत दुखद है। इसीलिए मैं कह रही हूं कार्रवाई उन पर भी हो रही है जो उपद्रव मचा रहे थे, उन पर भी हो रही है और होनी चाहिए। किसी की दुकान नहीं जला सकते आप, किसी का सामान कारोबार नहीं खत्म कर सकते आप, वहां पर यह हिंसा नहीं होनी चाहिए थी। मैं एक बार जरा रोहन गुप्ता जी के पास जाऊंगी, उसके बाद डीजीपी सर आपके जारी। रोहन गुप्ता जी, आप लोग क्रॉस, वहां सरकारें पीडब्ल्यूडी क्रॉस लगा रही है घरों के बाहर, वहां पर बोल रही है बुलडोजर चलने वाला है। वो बोला जा रहा है कि भाई ये बुलडोजर पीडब्ल्यूडी चला रही है, सरकार चला रही है, इस बात पर कि वहां पर हिंसा हुई। देखिए, 2 मुद्दे हैं यहाँ पे, या तो हम इसको लॉ एंड ऑर्डर के इश्यू की तरीके से बात करें या तुष्टीकरण की रीत से बात करें। ठीक है। विपक्ष क्या कर रहा है कि उनको जो चीज सुहाती है, जब उनको लगता है कि नहीं हमको लॉ ऑर्डर की बात करें तो वो करेंगे, जब उनको तुष्टीकरण करना होगा वो 2 चीज साथ में नहीं हो सकती। अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो ये समाजवादी पार्टी को अपना जंगल राज याद होना चाहिए कि मुजफ्फरनगर दंगों में क्या हुआ था, जब 62 लोगों की हत्या हुई थी, किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने उनको लताड़ा। और आज जिनको इनके लीडर चालू पार्टी कहते हैं, वही कांग्रेस पार्टी की केंद्र में सरकार थी, उन्होंने उसके ऊपर सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि वहां पे जंगल राज है। तो आप कौन से जंगल राज की बात करते हैं? ये आपका ही जंगल राज था, तब माफिया खुलेआम घूमते थे। ये आपका ही जंगल राज था, यूपी की जनता डरी हुई थी। आपका ही जंगल राज था जब कहीं पे लॉ नहीं चलता था, सिर्फ जब माफिया राज चलता था। आज जब योगी सरकार एक्शन लेके जो लोग भी जिम्मेदार है उसके ऊपर कार्रवाई करिए, उसको भी आपको तकलीफ है। देखिए, मैं हमेशा एक चीज मानता हूं कि कभी भी कोई भी चीज सरकार की जिम्मेदारी होती है। अगर उनके शासन में कुछ होता है, सरकार संवेदनशील है, उसके ऊपर एक्शन ले रही है, उसमें भी ये तुष्टीकरण कर रहे। एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है, उसके ऊपर इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। मैं किसी चीज को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, उसके पहले जो हुआ वो भी गलत था, जो हत्या हुई वो भी गलत था। अगर सब चीज गलत हो, सब चीज गलत है, या सही है तो सब सही है। आप पार्शियली नहीं कर सकते हैं कि आपको जो सुहाता है कि नहीं ये सही है ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। सरकार अपना काम कर रही है, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि तुष्टीकरण से बाहर निकल के जो जिम्मेदार है सरकार को साथ दीजिए। और जंगल राज की तो आपको बोलने का 1% भी अधिकार नहीं है, पूरा देश आपके जंगल राज को देख रहा है। और भैया आपको बैठने बोलने की क्या आदत है? मैं तो आपके बीच में नहीं बोला, निभा रही होती, अपनी जिम्मेदारी निभा रही होती तो आज आपको किसी ने लाइसेंस दे रखा है क्या बीच में बोलने होते? ठीक है, ठीक है। अनुराग जी सुन लीजिए, अनुराग जी सुन लीजिए, मैं सवाल रोहन जी से भी पूछ रही हूँ, वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप भी सवाल आपसे भी पूछ रही हूँ, वो भी जवाब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये दोनों एक क्रॉस फायर हो रही है। एक चीज बड़ा क्लियर है, वहां पर जो एक्शन हो रहा है, पुलिस का एक्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, पुलिस का एक्शन एक तरफा है या 2 तरफा है, ये बहुत सारे सवाल हैं जो बहराइच पर अभी उठ रहे हैं। ये जो मैं बुलडोजर की कार्रवाई पर बात कर रही हूं, इस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि बुलडोजर कार्रवाई कैसे हो सकती है, उस पर तो रोक लगी हुई है, लेकिन वहां पीडब्ल्यूडी ने नोटिस लगाया। आप ये, मैं आ रही हूं सवाल पर, एक बार डीजीपी सर के पास जाऊंगी, एक बार डीजीपी सर के पास जाऊंगी। अनुराग जी, एक एक करके सर बाकी मेहमानों के पास भी जाना है ना सर। डीजीपी सर, मुझे एक बात बताइए, जो आज खुलासा अभी थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी वैभव की रिपोर्ट में हुआ, वहां पर कहा गया कि भाई अनाउंसमेंट्स हो रहे थे मस्जिद से, कहा गया जो जहां दिखे उसे काट दो। ये बड़ा हैरान करने वाला और विचलित करने वाली बातें हैं। अब आप सोचिए कि खौफ और डर उस समय वहां पर क्या रहा होगा, और वो अब बता रहे हैं। इसकी तफ्तीश भी होनी चाहिए, इस पूरे मामले की सघन जांच भी होनी चाहिए, लेकिन इसी के साथ साथ वो जो कार्रवाई वहां हो रही है, जो 88 लोग गिरफ्तार किए गए, उस पर भी जरा बोलिए कि वहां 88 लोग हैं, दोनों तरफ के लोग हैं, एक तरफा लोग नहीं है वहां पर। सुचरिता जी, आपने बिल्कुल सही बिंदुओं पे इंगित किया है, और हर बात अनुराग जी की हमें डिसमिस नहीं करनी चाहिए। कभी कभी वो तथ्यात्मक बातें भी कर देते हैं। सबसे पहले उन्होंने अपने वक्तव्य में ये कहा कि उस लड़के को घर पे चढ़ने का अधिकार किसने दिया, बिल्कुल गलत था। इसी तरह आगजनी हुई, निंदनीय है और दंडनीय है, और जिन लोगों ने की है उनको गिरफ्तार होना ही चाहिए। तीसरी चीज ये है
कि अगर इसमें कोई पुलिस की चूक है जांच होगी और इसमें जो भी अगर पुलिसकर्मी दोषी पाया जाता है प्रमाद के लिए उस पर भी कार्रवाई होगी। और हमसे ज्यादा अनुराग जी जानते हैं कि पुलिस के कार्य में माफी का खाना नहीं होता है, लेकिन जिस तरीके से भयावह तरीके से कत्ल करने का जो आह्वान और ऐलान हो रहा था उसमें भी पुलिस को हस्तक्षेप करना चाहिए था। हस्तक्षेप खैर अगर नहीं हुआ तो अब देखना होगा ये ऐलान कौन कर रहा था, किसने छूट दे दी कि कत्ल कर दो जहां जो मिल जाए। और जिस तरीके से जो ऐलान हुआ वो भी गलत, आगजनी हुई वो भी गलत, और जो 88 आदमी गिरफ्तार हुए हैं, अभी आपके टिकर में आ रहा था कि ये सोचा जा रहा है जनपद स्तर पे कि रासुका लगाने पर। अब सोचे नहीं, अब NSA लगा दें, गैंगस्टर एक्ट लगा दें, प्रिवेंटिव एक्शन लगा दें। इसमें इतनी कार्रवाई हो जानी चाहिए कि जैसे आज आपने ये दिखाया कि 25 घरों में क्रॉस लगा हुआ है, नोटिस लग गई 17 तारीख को, 72 घंटे का मोहलत दी है, 3 हिंदुओं के घर में है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर अतिक्रमण किया है तो आप क्या समझते हैं कि अगर अतिक्रमण किया है और अपराध किया है तो एक्शन नहीं होगा? है अपराध किया है तो अतिक्रमण करने की भी छूट मिल जाती है। न अतिक्रमण करने की छूट है, न अपराध करने की छूट है, दोनों पनिशेबल हैं। अगर दोनों किए हैं तो प्रसाद और ज्यादा होना चाहिए। फिर तो मैं चाहूंगा सबसे पहले चरण में जिसने अतिक्रमण और अपराध दोनों किया है, रासुका सबसे पहले उन पर लगनी चाहिए। जो अखिलेश जी कह रहे हैं, मैं स्क्रीन पर वो भी चला रही हूँ, क्योंकि अखिलेश यादव महाराष्ट्र में, और उन्होंने वहां पर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा नफरत फैलाने का काम बीजेपी कर रही है। वो ये भी कह रहे हैं कि वहां बीजेपी ने एक एनकाउंटर किया जो हाफ एनकाउंटर था, ये सिर्फ डराती है समुदायों को कि वहां पर एक द्वेष बढ़ा रहे। मैं एक बार बड़ी खबर बता दूं, जो NSA की बात आप कर रहे थे डीजीपी, उसी को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि हिंसा के आरोपियों पर NSA लगाने की तैयारी हो गई है। 5 से 10 आरोपियों पर NSA लगाया जा सकता है। आरोपियों के आपराधिक इतिहास भी खंगाल रही है पुलिस। अब आप सोचिए कि क्या इससे पहले भी ये अपराध कर चुके हैं, क्या इससे पहले भी इन पर कुछ धाराएं लग चुकी हैं। आपराधिक जो इतिहास है वो भी खंगाला जा रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ इन पर रासुका लगाने की तैयारी की जा रही है। क्या वो कार्रवाई होगी? अब मैं प्रोफेसर रागी आपके पास एक बार आ रही हूं। अनुराग जी, आप जवाब देना चाह रहे थे, मैं आपके साथ हूं। उससे पहले प्रोफेसर रागी एक बार जरा बताइए, जो आज मैंने खुलासा दिखाया ये बड़ा विचलित करने वाला है सर, ये बहुत विचलित करने वाला है, और ये किसी भी तरफ से होगा तो ये उसी तरह से डराएगा। हम बार बार रामगोपाल मिश्रा की बात करें, कोई डिफेंड नहीं करता है। किसी के घर पे जाकर झंडा उतारना गलत कार्रवाई है, ये डीजीपी सर खुद कह रहे हैं। लेकिन वहां हत्या कर दो, किसी को लिंच कर दो, और उसके बाद ये अनाउंसमेंट्स। सुचेता, मैं भी आपकी बात से सहमत हूं कि उन्हें नहीं चढ़ना चाहिए था, झंडा नहीं उतारना चाहिए था, वो गलत है। लेकिन झंडा उतारने की सजा किसी को मौत में दी जाएगी, यह भी समाज को स्वीकार नहीं है। दूसरी बात, जो मस्जिदों से जो आह्वान किया गया, जिसका जो रिपोर्ट आपने दिखाया है, मुझे थोड़ा उसमें कोई आश्चर्य नहीं लगता है, क्योंकि भारत में आज से नहीं, स्वतंत्रता से पहले से और उसके बाद से जहां जहां दंगे हुए हैं वहां पर मस्जिदों से इस प्रकार के ऐलान और षड्यंत्र रचे गए हैं। यही कारण है कि आपको दिखाई देगा कि यदि मस्जिद जिस इलाके में हो, मुस्लिम जिस इलाके में हो, वहाँ से यदि प्रोसेशन गुजरता है तो पता नहीं कहाँ से उनके पास नुकीले पत्थर आ जाते हैं, पेट्रोल बम की तैयारी हो जाती है, तमंचे आ जाते हैं। ये कोई एकाएक होता है, एकाध घटना घटती तो मैं मानता कि शायद एकाध पूर्व नियोजित नहीं था। लेकिन यदि हर बार यदि घटना घटती है और हर शहर में ऐसी घटना लगभग घट जाती है, हर साल ऐसी घटनाएं घट जाती है, तो इसका मतलब है कि ये पूर्व नियोजित सब रहता है। कहीं न कहीं वो चीज़ें हैं जो एक एग्रेशन बढ़ा है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जिसको मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, 2024 में संसदीय चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के एक जो बड़ी सफलता मिली है, उसमें जो है मुस्लिम लोगों का हाथ बहुत बड़ा है। मुस्लिम वोटिंग होने के कारण और उनकी जीतने के कारण उनके मंसूबे बढ़ गए, उनका मनोबल बढ़ गया है। और समाजवादी पार्टी तो गिरोह नहीं, आप ये कह रहे हैं कि एक मुस्लिम वोट बैंक को शील्ड करने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी, इसीलिए इस मामले में एक क्लियर स्टैंड नहीं है, वो एक तरफा स्टैंड ले रहे हैं, ये कह रहे हैं आप? दो बातें मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, मुलायम सिंह पार्टी जो है चंबल के डकैतों को सहयोग से उन्होंने शुरू किया था और चंबल के डकैतों को उन्होंने खत्म भी किया था। ठीक है। दूसरी बात,
जितने ये गिरोह हैं, जितने ये मुस्लिम आतंकवादी हैं, बदमाश हैं, गुंडे हैं, गिरोह हैं, ये सब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से या तो संबद्ध रहे हैं या समाजवादी पार्टी से संबद्ध रहे हैं, और इनके लिए उन्होंने वोटों की उपज की है, खेती की है। आप ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं, मुझे इस पर अनुराग जी का एक रिएक्शन लेना पड़ेगा प्रोफेसर आगे। जब भी ये सब होता है तो मैं अनुराग जी का एक रिएक्शन लूंगी, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि महासंरक्षण अपराध को दे रही है पार्टी, इसीलिए आज भी क्लियर स्टैंड में। जवाब आ रही हूँ एक बार।